स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार एकमात्र ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि तू हम सबको प्यार करने वाला ईश्वर है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, ईश्वर प्रेम है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हे पिता, यह है तेरा प्रेम कि तूने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कुछ इस कदर की कि तूने अपना ही एकलौता बेटा हमारे खातिर दे दिया, और वह बेटा कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्मा। तूने धन्य कुंवारी मरियम को अपनी मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए चुन लिया। आज की इस रात्रि वेला में हम उसी मरियम की याद करते हैं और एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिस्तीय होने के नाते हमारे जीवन में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं और तेरी उस मुक्ति योजना को हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए, उसका अंगीकार करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें कृपा व शक्ति प्रदान करें। प्रभु यीशु की मां हम सब की मां है, इसलिए हमारे मन के अंदर से, हमारे दिल की गहराई से उस मां के लिए प्यार भरे स्वर हमेशा फूट निकलते हैं। आइए हम उस मां के आदर में यह गीत गाएं। मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। शरण में आऊं, तेरे ही गुण गाऊं, तेरी धड़कन में नित बस जाऊं। मेरे मन की सुरंगों से भी आता है तेरा नाम, दिल की सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे सभी दर्शकों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, एक नारी के द्वारा पाप इस संसार में आया। एक स्त्री ने पाप किया, एक स्त्री ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई। संत पौलुस हमें कहते हैं, पाप का वेतन
मृत्यु है। उस स्त्री ने पाप किया और मौत मानव जीवन में आ गई। दुख, तकलीफ, परेशानियां, पीड़ाएं हमारे जीवन में आ गई। लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, ईश्वर की परिभाषा है प्रेम। ईश्वर की पहचान है प्रेम। और वचन कहता है कि ईश्वर अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकता। इसलिए ईश्वर हम मनुष्यों को पाप में कभी भी हमेशा के लिए मरने नहीं देगा। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 18 में प्रभु का वचन इस्राएलियों को कहता है कि मुझे किसी पापी की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। हे इस्राएल, तुम क्यों मर जाना चाहते हो? प्रभु किसी भी पापी की मौत से खुश नहीं होता है। प्रभु तो ये चाहता है कि हम सब जीवन प्राप्त करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें और उसे बहुतायत से प्राप्त करें। यह है प्रभु की योजना कि हम जीवन प्राप्त करें। उसने अपना इकलौता बेटा दिया कि हम जीवन प्राप्त करें। इसलिए जब ईश्वर की आदि योजना को हमारे आदि माता उस प्रथम नारी ने भंग कर दिया, तो प्रभु ने एक नवीन योजना बनाई और उस नवीन योजना में एक नई नारी को चुना। आदि नारी ने जब पाप के द्वारा मौत को इस दुनिया में बुलाया, तो ईश्वर ने नए विधान में मरियम को चुना, ताकि मरियम के द्वारा जीवन इस संसार में आए, ताकि मरियम के माध्यम से मुक्ति संसार में आए। कितनी सुंदर बात है। एक नारी जहां विनाश का सबब बनती है, तो वहां दूसरी नारी नए जीवन का सबब बन जाती है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की महान योजना के लिए हम उनका गुणगान करें। मां, तू है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू सम्माननीय के योग्य है, और पाप के अंधेरे में मुझे रोशनी की ओर ले जाने वाली तू ही है मां। आइए हम मां का यह भजन गाएं। जो है प्यार की रागिनी, मेरे तन मन में तू पूजनी, पाप अंधेरे में दे रोशनी, प्रभु यीशु की तू चांदनी, अपने भक्तों को दे दे जरा सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। तो पाप और मृत्यु एक नारी के द्वारा आई, तो वहीं
नए विधान की नारी मरियम के द्वारा हमेशा की जिंदगी प्रभु यीशु इस दुनिया में लेकर आए। और ये तब संभव हुआ जब मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। जब मरियम ने ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की इच्छा जाहिर की, ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने को समर्पित किया, अपने जीवन को समर्पित किया, अपनी कोख को मुक्तिदाता के लिए उन्होंने सौंप दिया, तब संत यूहन्ना कहते हैं अपने सुसमाचार के पहले अध्याय वचन 14 में, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। शब्द ने देह धारण किया। जब माता मरियम ने ईश्वर की मर्जी के प्रति हामी भरी, जब मां मरियम ने हां कहा, उसी क्षण ईश्वर का वचन मां मरियम की कोख में देह धारण करता है। मां मरियम के गर्भ में, मां मरियम के शरीर में ईश्वर का बेटा शरीर धारण करता है। बहुत महान बात है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बहुत महान घटना है, बहुत बड़ी बात है ये, और एक बहुत बड़ा रहस्य है। और पेंतेकोस्त से भी बड़ा अभिषेक यहां पर होता है। हम जानते हैं पेंतेकोस्त के दिन मां मरियम और अन्य प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा भरपूरी से उतरता है, सामर्थ्य के साथ उतरता है। लेकिन उससे बड़ा अभिषेक यहां पर होता है जब ईश्वर का वचन, जैसा कि संत यूहन्ना कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द स्वयं ईश्वर था, और वही शब्द देह धारण करता है। जब आत्मा माता मरियम के ऊपर उतरता है, जब पवित्र आत्मा का साया माता मरियम के ऊपर उतरता है, तो दुनिया की सबसे महान घटना को अंजाम दिया जाता है। दुनिया के सबसे महान, इतिहास की सबसे महान घटना घटित होती है कि ईश्वर का वचन देह बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। इतना बड़ा अभिषेक और किसी को नहीं मिला। इसलिए मरियम महान है, इसलिए मरियम महान है, बहुत महान है। और मरियम की इस महानता को स्वीकार करना हर कलीसिया के सदस्य को चाहिए। कैसे करके हम प्रभु यीशु में विश्वास कर सकते हैं जब हम माता मरियम को हुई चित्र से या कहानी से अलग कर दें? संभव नहीं है। मुक्तिदाता जिसके द्वारा इस संसार में आया, उसको अलग करके हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम कैसे मुक्तिदाता में विश्वास कर सकते हैं? असंभव है किसमें प्यारे भाई और बहनों। माता मरियम की भूमिका हमारी मुक्ति में बहुत बड़ी है। यहां में ये नहीं कह रहा है कि मरियम यीशु से भी बड़ा स्थान ले लेती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मरियम नहीं तो मुक्ति नहीं। उनके द्वारा तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। वो प्रभु यीशु से बड़ी नहीं बन जाती हैं, लेकिन उनकी दीनता और उनके समर्पण के कारण ही हमारा मुक्ति कार्य संभव हुआ। एक बार एक बात सुनने को मिली थी, किसी विश्वासी ने ये बात कही थी कि मरियम की भूमिका सिर्फ प्रभु को जन्म देने तक की थी। हाँ, ईश्वर ने उन्हें चुना था, एक योजना थी, और योजना ये थी कि वो मुक्तिदाता को जन्म दे। उसके बाद उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। और उन्होंने एक बहुत ही बेतुका सा एक उदाहरण दिया। वे कहते हैं कि अंडे का महत्व सिर्फ चूजा बाहर आने तक रहता है। चूजा बाहर आने के बाद फिर छिलके का क्या औचित्य? प्यारे विश्वासियों, क्या मरियम की भूमिका एक अंडे के छिलके के बराबर ही है?
जरा विचार कीजिए, यदि ऐसा होता तो फिर कौन प्रभु यीशु को लेकर मिस्र देश गया था? क्या मरियम की भूमिका वहां नहीं थी? तो फिर कौन 4 साल तक वहां उनका पालन पोषण करती रही? कौन उनको नाजरेत में लेकर आई? किसने उनको बचपन में प्यार, लाड, दुलार दिया, भोजन दिया? क्या हम ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु एक ईश्वर तो थे ही, लेकिन साथ ही मनुष्य भी थे? उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था, वे मनुष्य बन गए थे, हमारे जैसे उनका शरीर था। तो उस शरीर की देखभाल क्या उस मरियम ने नहीं की? क्या हम सुसमाचार में नहीं पढ़ते कि यही मरियम यीशु से मिलने के लिए आती है? क्या हम सुसमाचार में नहीं पढ़ते कि कलवारी की उन राहों पर जब सब छोड़ के चले गए थे, उनके शिष्य भी छोड़ के चले गए थे, तो मरियम उनके साथ चल रही थी? तो क्या मरियम की भूमिका सिर्फ जन्म देने तक की है? क्रूस के नीचे कौन खड़ी थी? प्रभु यीशु के दुखों को हल्का करने के लिए ये शाब्दिक रूप से तो वो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन नजरों से नजरें मिलाकर, निगाहें मिलाकर मैं यही तो कम्युनिकेट कर रही थी, यही तो बता रही थी कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, धीरज रख, मैं तेरे साथ हूं अंतिम क्षणों तक भी। तो क्या मां की भूमिका सिर्फ जन्म देने तक ही सीमित थी? नहीं, मैं नहीं मानता। पवित्र बाइबल सुसमाचार इसका गवाह है। मरियम की भूमिका क्रूस तक ही नहीं, मरियम की भूमिका प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद पेंतेकोस्त तक पवित्र बाइबल में कम से कम हमको सबूत मिलता है। तो मां मरियम के बिना मैं ये सोचता हूं हमारी कलीसिया अधूरी रह जाती है। कलीसिया के प्रारंभ में पेंतेकोस्त के दिन मां वहां थी और वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है, हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए वो स्वर्ग में विराजमान है। हम इतना तो जरूर मानेंगे कि ईश्वर की मां स्वर्ग में है और जो ईश्वर के जितना करीब है उतना आसान है ईश्वर के पास प्रार्थनाएं पहुंचाने के लिए। तो हम इसी विश्वास के साथ हमारी स्वर्गिक मां की शरण लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे अर्जी करते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर तक पहुंचाए। तो नए विधान की यह नारी हमारी मुक्ति कार्य में सहभागी होकर हमें उस अनंत जीवन को प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाती है, जिस अनंत जीवन की पिता ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है और जो हम सबका अंतिम लक्ष्य है। आइए उस मां के आंचल तले हम प्रभु यीशु में पले बढ़े, विकास करें, विश्वास में गहराई प्राप्त करें, वचनों में गहराई प्राप्त करें और हमारे इस पापी, दुखित और विलाप करते हुए इस संसार में हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करते रहें और प्रभु यीशु जो हमारा मुक्तिदाता है, जो अनंत जीवन हमें बख्शता है, अनंत जीवन हमें प्रदान करता है, हमेशा की जिंदगी देता है, उसे प्राप्त करें। आंचल की छाया तले प्रभु यीशु में हम सब पले, दुख कांटों में अनुराग मिले, हर आंसू सुमन में खिले, रोते जग को तू दे दे जरा, तेरे दामन का शुभ आसरा, तेरे
सुख दुख तरंगों से भी आता है तेरा नाम। मेरी माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.